आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास से हम लोग HTML5 और CSS3 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्कअप लैंग्वेज? वो लैंग्वेज जो आपकी टैग पर डिपेंड होती है। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, H1 का टैग। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर हेडिंग दिखानी है, बड़ी हेडिंग दिखानी है, तो आप H1 का टैग यूज करोगे। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ मेन हेडिंग। तो अगर आप इधर आओ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, तो आप लोग यहाँ देख रहे होगे ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ मेन हेडिंग। हमारे पास क्या होगा, हम कोड करेंगे, तो जो भी कोड करेंगे वो हमारे ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले होगा, रेंडर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम डिफरेंट टैग्स इस्तेमाल करेंगे। देखो हमारे पास होती है HTML5 और CSS3। HTML से हम अपनी वेबसाइट का क्या स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। वेबसाइट का जो ढांचा होगा ना, हम वो क्रिएट करेंगे। दैट्स इट। इसी तरीके से हमारे पास जो CSS होगी, CSS की मदद से हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट के अंदर स्टाइलिंग करेंगे। What is CSS? CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, CSS क्या करती है, आपकी वेबसाइट के अंदर जितनी भी डिजाइनिंग होगी वो सारी CSS की मदद से होगी। आप अगर अपनी वेबसाइट के अंदर बटन क्रिएट कर रहे हो, लेकिन उस बटन के ऊपर अगर आप लोगों को स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो आप CSS की मदद से करोगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा तुम लोगों को प्रैक्टिकल की तरफ लेके आता हूँ, काम किस तरीके से होता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग लाइटर वर्जन रखेंगे चीज़ों का। यहाँ पर सबसे पहले HTML की एक्सटेंशन होती है हमारे पास .html, और जबकि CSS की एक्सटेंशन होती है हमारे पास .css। सही है, मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही क्या कर रहा हूँ, एक फोल्डर बना रहा हूँ और इस फोल्डर का नाम रख रहा हूँ वेब। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट एडिटर ओपन करूँगा, इट इज़ कॉल्ड VS कोड। आप गूगल क्रोम पर चले जाओ और यहाँ पर चले जाओ और यहाँ पर लिखो विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। पहला वाला लिंक आएगा, आप इस वाले लिंक के ऊपर जाकर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप विंडोज वाले पे क्लिक करोगे, आपका VS कोड डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज, ये क्या है VS कोड? अगर आप लोगों से कोई पूछे VS कोड क्या है, देखो ये एक IDE है। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये आपको एक एनवायरनमेंट देगा जिसके अंदर आप कोड करोगे, और वो कोड क्या होगा, वो आपका ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली कोडिंग होगी आपकी। ये आपको एक टेक्स्ट एडिटर देगा जहाँ पर आप वेबसाइट का कोड लिखोगे, HTML CSS3 के कोड लिखोगे आप लोग। तो वो क्या करेगा, इन सारे कोड को रेंडर करेगा किसके अंदर, ब्राउज़र के ऊपर। अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं इन सबको हटा देता हूँ। यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर फोल्डर बना लिया, आपकी मर्जी, आप जहाँ भी बनाना चाहो। जब आप VS कोड को इंस्टॉल कर लोगे तो आपके सामने इस तरह का ये आउटपुट शो होगा, आइकन बन के आएगा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, VS कोड को ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, VS कोड को ओपन किया है। ये थोड़ा सा लोड पर जाएगा और इस वाली क्लास को हम क्रॉस कर देते हैं, ये प्रीवियस क्लास थी, यहाँ पर हटा देते हैं। मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद मैं किसके ऊपर क्लिक करूँगा, ओपन फोल्डर के ऊपर। ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद वो वाला जो मैंने अभी फोल्डर क्रिएट किया है, वो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर क्रिएट किया है और वेब के नाम से, तो मैं इस वाले फोल्डर को सेलेक्ट करूंगा, तो ये वाला फोल्डर क्या हो जाएगा, मेरे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर चले जाओ। यहाँ पर इधर आपकी बनती है फाइल्स और इधर बनते हैं आपके फोल्डर्स। अगर मैं फोल्डर बनाऊंगा तो मेरा वेब के फोल्डर के अंदर ही बनेगा, और अगर मैं फाइल बनाऊंगा तो मेरी वेब के अंदर ही फाइल बनेगी, फोल्डर के अंदर। तो मैं इधर जाता हूँ और इधर जाने के बाद हमारी वेबसाइट के पहले पेज का नाम होता है इंडेक्स, लेकिन कहते हैं उसको होम पेज है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ इंडेक्स। अब वो मुझे देनी पड़ेगी इसकी एक्सटेंशन।
और वो एक्सटेंशन होती है .html। यहाँ पर मैंने क्या दे दी, इसकी एक्सटेंशन .html। यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं अभी HTML का कोड जनरेट कर लेता हूँ लाइक दिस। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा लाइट रखूँगा क्योंकि मैं अभी सिर्फ इनके बारे में वर्बली बताऊँगा। आगे वाली क्लास में चलकर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर बस इतना समझ लो कि हमें जो कोड, हमें जो ब्राउज़र के ऊपर चीज़ें डिस्प्ले करवानी होंगी ना, वो हम इस बॉडी के टैग के अंदर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? बॉडी के टैग के अंदर, ये याद रखना। मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर अगर मुझे सबसे बड़ी हेडिंग शो करवानी है तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा H1 का टैग यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे जो भी बात कहनी होगी मैं टैग के अंदर कहूँगा। इन शॉर्ट इसको सिंपल रखता है कि मेरा ब्राउज़र मेरी वेबसाइट टैग की लैंग्वेज समझती है। और HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसे कहते हैं? जो लैंग्वेज आपकी टैग पर डिपेंड होती है। क्लियर? अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद अपना नाम लिख देता हूँ, मोहम्मद, और यहाँ पर मैंने लिख दिया फैज़ान। देखो यार, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। वेब के फोल्डर के अंदर जब मैं आऊँगा तो यहाँ पर एक गूगल क्रोम का आइकन बना हुआ होगा, मेरी फाइल क्रिएट हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ से क्रिएट की थी index.html। आप चाहो तो इधर से भी जाकर डबल क्लिक कर अपनी फाइल देख सकते हो और आउटपुट देख सकते हो। अगर आपको इस तरह नहीं देखना, आप इसको क्रॉस करो, यहाँ से भी अलग कर दो और इधर जाओ, इस पे राइट क्लिक करो और इसको कॉपी पाथ कर दो। कॉपी पाथ करो, गूगल क्रोम के पास जाओ, यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर ये वाला पाथ आप पेस्ट करोगे तो आपकी क्या होगी? वेबसाइट रन हो जाएगी। अभी हमारी वेबसाइट बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हमने आज की क्लास में क्या सीखा? HTML से हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं और CSS से हम अपनी वेबसाइट की स्टाइलिंग करते हैं। और हमने अपनी फाइल बनाना सीखा और उसको सेव करना सीखा और उसको रन करना सीखा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? इट इज़ कॉल्ड टाइटल बार। ये क्या होती है? टाइटल बार होती है। यहाँ पर अभी लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। अगर आपको इसको चेंज करना है तो यहाँ पर हमारे पास एक टाइटल का टैग होगा, इधर डिफ़ॉल्ट पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ होगा। आप इसको मिटाओ और इसको मिटाने के बाद अपनी वेबसाइट का टाइटल रख दो, जो भी आपको वेबसाइट रखनी है। मैं यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर के नाम से क्या कर रहा हूँ? वेबसाइट का मैंने क्या रख दिया? टाइटल रख दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होगे ये फाइल ऑटो पे सेव हो रही है, मुझे Ctrl+S दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अगर आप चाह रहे हो कि आप जो भी कोड लिखो वो ऑटो सेव होता रहे, तो उसके लिए आप फाइल पर जाओ और क्या करो? ऑटो सेव पर चेक लगा दो। तो इससे क्या होगा? आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं। आप जो कोड लिखोगे वो ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा। बस आप अपने ब्राउज़र पर जाओ, एक तरफ आप अपना फ्रंट एंड खोल के रखो और दूसरी तरफ आप अपना बैक एंड खोल के रखो। सिंपल। आप फ्रंट एंड पे करें, आपने रिफ्रेश किया, अब आप देखोगे यहाँ पर इसका टाइटल चेंज हो गया, ऑनलाइन स्टोर। सिंपल। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और जब मैं CSS की बात कर रहा था तो हमारे पास 3 टाइप की CSS होती हैं। एक होती है CSS इनलाइन CSS, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को इनलाइन CSS सिखाऊंगा। और CSS जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर उससे डिज़ाइनिंग करते हैं, जबकि HTML से हम अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने H1 का टैग ओपन किया है। H1 का टैग मैंने ओपन किया है तो इधर से क्या हुआ? ये एक हेडिंग का स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई है। अगर आप इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहोगे तो HTML से नहीं करोगे, आप CSS से करोगे। और अभी मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टाइलिंग अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर चले जाओ और मैं इनलाइन CSS अप्लाई करता हूँ, जो कि आपकी टैग्स ओपनिंग टैग से इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये आ गया हमारे पास ओपनिंग टैग और ये आ गया हमारे पास क्लोजिंग टैग। टैग हमेशा हमारे पास किससे क्लोज होता है? / से। ठीक है, याद रखिएगा। आप इधर चले जाओ, इधर जाने के बाद एक स्पेस दो और यहाँ पर दो स्टाइल और इसका कलर दे दो। कलर इसका कर देते हैं हम रेड। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो ये स्टाइल अप्लाई हो गया।
HTML से स्ट्रक्चर बिल्ड किया और CSS से क्या की, स्टाइलिंग अप्लाई करी। अगर मैं इधर चाहूँ टर्मिनेटर के बाद, देखो भाई इंग्लिश लैंग्वेज में हमारी स्टेटमेंट खत्म होती है और फुल स्टॉप लगाते हैं। इन वाली लैंग्वेजेस में लाइक कंप्यूटर साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इधर अगर हमारी स्टेटमेंट खत्म होगी हम टर्मिनेटर का साइन लगाएंगे। क्लियर? अब एक स्टेटमेंट तो मेरी कंप्लीट हो गई, मैं दोबारा स्पेस जाऊंगा और यहाँ पर दे दूंगा बैकग्राउंड कलर। ठीक है भाई, बैकग्राउंड कलर हम इसका दे देते हैं ब्लैक। यहाँ पर जाता हूँ और F5 से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो गया। सही है? तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है और छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन है। इसको यहीं तक रखते हैं, तुम लोग बैठो, इसकी अभी प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं।